हाय श्रुति, हाउ आर यू? श्रुति, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हम तुम्हें 2 मिलियन पाउंड्स देंगे, जितना कहा था उससे ज्यादा। इट्स अ गुड डील, यू नो। मान जाओ। मैं जो बोल रहा हूं क्या ये समझ रही है? समझ रही है, अच्छे से समझ रही है। तुम जो भी बोल रहे हो वो उसके फोन में मैसेज की तरह डिस्प्ले हो रहा है। इतना ही नहीं, उसे लिप मूवमेंट भी समझ में आता है। लिप मूवमेंट समझने के लिए चेहरा देखना पड़ता है। ऐ श्रुति, अब आंटी जिसने तुम्हें बड़ा किया वो मेरे पिताजी की बहन है। मैं जो बोल रहा हूं वो शायद तुम्हें बुरा लगेगा। साफ साफ कहूं तो अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था वो क्या कर रही है। यकीन नहीं होता ना? मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, जो हुआ था वही बता रहा हूं। अगर तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर शांत हो जाओ ना प्लीज। सॉरी श्रुति, ही इज ऑलवेज लाइक दैट। इनके बात करने का तरीका ऐसा ही है। मैंने इन्हें यहाँ ना आने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। आदत से मजबूर है, क्या कर सकते हैं। इन्होंने तुम्हें परिवार के रूप में कभी नहीं स्वीकारा, इसलिए जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करो। अब्बा एस्टेट का ट्रस्टी बनना, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ जोक। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एस्टेट, बिजनेस, इंडिया में टी एस्टेट, अनाथालय और इसके अधीन आने वाले एम्प्लॉइज, तुम्हें क्या लगता है तुम संभाल पाओगी? प्लीज होल्ड ऑन। सॉरी, तुम अभी अभी आई हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। उसमें क्या लिखा है इसने? चलो बताती हूँ। So what did she write? तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या नया कहा होगा? किसी को चाहे कुछ भी मिल जाए और वो उसके काबिल ना हो तो सब खत्म, ये बता देना उसे। प्लीज अब छोड़ो ना ये क्यों बात। छोड़ दो? मेरा पूरा अधिकार, मैं वारिस हूँ। अभी ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मिसेस लासन ने वो वसीयत बहुत पहले लिखी थी और श्रुति को सब पता है। लेकिन उसे मेरे बारे में पता नहीं कि मैं कौन हूँ, या आप भी शायद मुझे समझ नहीं पा रहे। किसी को समझने की मुझे जरूरत नहीं है। I have to fulfill her last wishes and that I will do. छोड़ो ये सब, चलो। देखते हैं किसकी विश पूरी होती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी मिलकर लोगों की सेवा करने के लिए चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं। आप सभी ने हमें आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जब हम इस चैरिटी को चलाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे, तब एक महान शक्ति चार्ली लासन जैसे शख्स के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई। आज सिर्फ उनके योगदान की बदौलत ही हम बिना किसी परेशानी के चैरिटी चला पा रहे हैं। हमें जितना भी डोनेशन प्राप्त होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान उनका ही होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान लंबे समय तक
जो गवर्नर थे वो थे रिवन लासन। जब फिरंगी हम पर राज कर रहे थे तब वो उनमें से एक थे जिन्होंने लोगों में अच्छा नाम कमाया, और उनका इकलौता वारिस है चार्ली लासन। 1000 करोड़ की संपत्ति का अकेला मालिक और एक अच्छा इंसान भी। उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए और जल्दी भगवान के पास चले गए। हमारे चार्ली बहुत कम उम्र में ही चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद हमें जो भी डोनेशन मिलता था वो आना बंद हो गया। उन्होंने एक भारतीय तमिल लड़की अंबिका भार्गवी आबा से प्रेम किया और शादी की। उनका कोई वारिस नहीं था। आबा लासन ने भी यहां आने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हमें विश्वास है कि अपने पति की तरह वो भी हमारी चैरिटी को सहयोग करेंगी। चार्ली हमेशा यात्रा किया करते थे। मुझे ये पसंद नहीं था। बाकी पत्नियों की तरह मैं भी उन्हें तंग किया करती थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती। वो कभी इस बात का शिकवा नहीं करते थे। अपनी यात्रा के जरिए वो हमेशा लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था। अब मुझे लगता है ये मेरी गलती थी। 15 चैरिटेबल ट्रस्ट, 3 ओल्ड एज होम, 2 मेडिकल सेंटर्स और एक नहीं सैकड़ों अनाथ बच्चे। नहीं, भगवान के दिए हुए बच्चे थे वो। आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे चार्ल्स। आप जो भी काम कर रहे थे, जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे और जो अधूरी हैं, वो मैं पूरी करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ज्यादातर वक्त आप लोगों की सेवा में बिताऊंगी। चार्ल्स के काम पूरे करूंगी। चार्ल्स, आपके द्वारा किए सारे काम अब से मैं जारी रखूंगी। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। नमस्कार। आइए मैडम। हेलो। हेलो मैडम, हेलो। आइए प्लीज। मैडम, यहाँ जो भी पेंटिंग्स हैं सभी बेजुबान बच्चों ने बनाई हैं, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हमारे ट्रस्ट के कुछ बच्चों ने भी बनाई हैं। ओके। और इन पेंटिंग से जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उसका 70% उन बच्चों को जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। यही नहीं मैडम, हमारी एसोसिएशन के जरिए हम ऐसे एग्जीबिशन बार बार रखते हैं और यही इसका आयोजन करते हैं। जी हाँ Very मैम, nice. थैंक Okay. यू मैम। ये पेंटिंग किसने बनाई है? आप इसका पता लगा सकते हैं? एक मिनट। ये जो पेंटिंग है ना, ये सर। किसने बनाई और कहां से आई ये जानना है। मेरे पास सारी डिटेल्स है सर, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। जिसने ये बनाई है मैं उसे देखना चाहती हूँ। ओके मैडम, इस बुक में सारी डिटेल्स हैं, मैं अभी देख कर बताता हूँ। हाँ, इसमें एड्रेस है मैडम, मिल गया।
जानती हो, आबा आंटी हमेशा तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देने को कहती थी कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। हाँ। हाँ, क्या तुम्हें यहाँ तक खुशबू आ रही है? मिर्लग रसम, योर फेवरेट। तुम यहाँ आ गई तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बस नीचे ही हूं मैं। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। क्या? श्रुति, उसने खुद को इतनी आसानी से ढाल लिया है, लेकिन फिर भी। क्यों? क्या हुआ है श्रुति को? उसकी ना सुनने और बोलने की शक्ति? नहीं नहीं, ये कोई समस्या नहीं है। तो फिर? श्रुति के लिए इस उम्र में ही बहुत से लोगों के बारे में सोचने की जिम्मेदारियां हैं। आबा की इच्छा के मुताबिक सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। That's what I was thinking about. So you think she won't be able to handle it?